हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कितने टाइप होते हैं। उसमें से एक टॉपिक हमने पढ़ा था आयनिक सॉलिड्स। आज हम बात करेंगे कोवैलेंट सॉलिड्स की। इसका सेकेंड पार्ट होता है कोवैलेंट सॉलिड्स, यानी कि सहसंयोजी ठोस। देखिए बेसिकली होता क्या है, कोवैलेंट सॉलिड्स यानी सहसंयोजी ठोस। आपने इससे पहले 11वीं की क्लास में पढ़ा था कि कोवैलेंट बॉन्डिंग भी होती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है सिंगल बॉन्ड। आपको पता ही होगा कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। नंबर 2 होता है डबल बॉन्ड और नंबर 3 होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ठीक है, कोवैलेंट का मतलब ये होता है, अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब ये होता था कि Na से एक इलेक्ट्रॉन निकलता था और Cl पे वो इलेक्ट्रॉन जाकर के अटैच हो जाता था। इस टाइप से क्या होता था कि Na के लास्ट ऑर्बिटल में 2,8 यानी लास्ट ऑर्बिटल फुल हो जाती थी और Cl में क्या होता था कि लास्ट ऑर्बिटल भी फुल हो जाती थी, क्योंकि 7 में एक ऐड हो जाता था। क्लियर? लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता था। इसमें क्या होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग में कि प्रॉपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसी मॉलिक्यूल के पास रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें CH4 की, हालांकि यह है गैस, मेथेन गैस, लेकिन फिर भी हम आपको बॉन्डिंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। CH4 क्या है? गैस है। इसमें एक C है और 4 हाइड्रोजन है। क्लियर? लेकिन अब इस पर अगर आगे बात किया जाए कि हमने मान लिया सारे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और सारे के सारे कार्बन के पास आपको पता है लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब एक चीज देखिए, हम करने क्या जा रहे हैं कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेता है। क्यों लेता है? इसलिए लेता है क्योंकि हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है H, एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1 हो गया, और कार्बन का 6 होता है 2,4 कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने किया क्या है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है ये हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो कार्बन के अराउंडिंग 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन की लास्ट ऑर्बिटल के हैं। इधर देखिए हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बराबर की साझेदारी करता है। इसके बाद क्या होता है, ये वाला H भी इस कार्बन के साथ और ये वाला H इस वाले कार्बन के साथ, ये वाला H इस कार्बन के साथ। अब इधर देखिए, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वाले गोले के अंदर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, यानी हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिटल में 2 हो गए और हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिटल फुलफिल हो गई। लेकिन अभी क्या हुआ, दरअसल इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं है, सिर्फ शेयर किए हैं, सिर्फ साझेदारी की है, सिर्फ शेयरिंग की है। अब होता क्या है कि जब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो ये कार्बन क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का लेके अपनी शेयरिंग कंप्लीट करेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन ने इस वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था और इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, यानी इस गोले के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। ऐसी ही फर्दर इन सब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हुई है और इस प्रकार से ये शेयर करने के बाद कोवैलेंट बॉन्ड बना है। आगे देखिए होता क्या है बेसिक, अगर हम इस वाले गोले के अंदर की बात करें जो कार्बन के बाहर बना हुआ है, तो इसके अंदर देखिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से कार्बन की जो लास्ट ऑर्बिटल थी वो भी फुलफिल हो गई और जो बॉन्ड बना वो हमारा कैसे बना जाकर के, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आपका ये कोना हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और ये कोना कार्बन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस बॉन्ड को बीच से ब्रेक करते हैं, सपोज हमने इस बॉन्ड को बीच से ब्रेक किया, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का फ्री होता है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री होता है। इसी प्रकार इस जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी आपस में
तो डबल बॉन्ड बनता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसको हम पढ़ेंगे 11 के टॉपिक में। बाकी आप एक बार समझिए, कोवैलेंट सॉलिड्स का मतलब ये होता है कि वो सॉलिड्स जो कोवैलेंट बॉन्डिंग द्वारा बने हुए होते हैं उन्हें कोवैलेंट सॉलिड्स कहते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। एक चीज़ और समझिए, इनका एक नाम और होता है, वो नाम होता है इनका नेटवर्क सॉलिड। ये नाम कैसे पड़ा? नेटवर्क सॉलिड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बड़े शेप में होते हैं। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा सा एरिया, लेकिन अब हम केमिस्ट्री में एरिया की बात तो कर नहीं सकते क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए क्या होता है कि जो भी पार्टिकल है हमारा वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है। इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी दीर्घ पराशी होते हैं। दीर्घ पराशी का मतलब होता है कि इन्हें एक बहुत बड़े संख्या में बहुत बड़ी लंबाई में बनाया जा सकता है। एक चीज़ और, बहुत बड़ी लंबाई में बनाने की वजह से ही इसे नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। अच्छा, ये बने किस बॉन्ड मतलब किस बॉन्ड द्वारा बंधे हुए होते हैं? वो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। तो जो सॉलिड्स कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होंगे या बंधे हुए होंगे उन्हें कोवैलेंट सॉलिड या सहसंयोजी बंध कहेंगे। इन्हें दूसरा नाम नेटवर्क सॉलिड भी होता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक सबसे बड़ी चीज आती है इसके एग्जाम्पल में, आपका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अच्छा, एक चीज और बात करते हैं, अगर एक्सेप्शनल केस में देखा जाए तो जो ग्रेफाइट होता है ये इंसुलेटर होता है। इसमें किसी भी टाइप का विद्युत का प्रवाह नहीं होता, यानी विद्युत फ्लो नहीं करती है। सेम कंडीशन यही हीरे में भी होती है। ठीक है, अगला आते हैं हम अब अगले नंबर पे। अगला टाइप है हमारा मेटालिक। मेटालिक सॉलिड्स। देखिए एक चीज, मेटालिक का सीधे सीधे मतलब पता चलता है कि मेटालिक मतलब होता है मेटल। मेटल मतलब क्या होता है? धातु है। यानी आज के टाइम में अगर हम प्रॉपर देखा जाए तो हमारे चारों तरफ कोई ना कोई धातु उपस्थित रहती है। अच्छा, कोई भी धातु होती है वो सॉलिड रूप पे ही पाई जाती है। जैसे कि आयरन की बात करें हम, या गोल्ड बात करें, या कॉपर बात करें, जिंक बात करें, कोई भी मेटल होता है तो वो सीधे सीधे क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। लेकिन अब इसे हमने मेटालिक रूप में क्यों रखा? क्योंकि ये जो पार्ट होता है, चाहे वो आयरन हो या कोई भी हो, आपका सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ये ना तो आयनिक बॉन्ड द्वारा बंधे हुए होते हैं, ना कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है इनमें। इसमें जो अलग प्रकार का सॉलिड पाया जाता है और उसे मेटल कहते हैं, इसलिए इसे मेटालिक सॉलिड्स कहते हैं। एक चीज और समझिए, मेटालिक सॉलिड में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसमें मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी दोनों पाई जाती है। मैलिएबल का मतलब ये होता है कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। इसका मतलब होता है कन्वर्ट इनटू थिन वायर। यानी कोई भी धातु है, कोई भी मेटल है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। आप अगर हम आयरन की बात करें बेसिकली, तो आयरन के हमने बहुत से पार्ट देखे हैं। आयरन आप कभी, जैसे हम अगर किसी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो जो पुराने टाइम में दुकानें होती तो उसमें क्या होता था कि वो लोहे के बांट पाए जाते थे, आयरन के बांट पाए जाते थे, जिस पर वो एक तरफ रखता था और दूसरी तरफ सामान तौल के हमें दे देता था। तो अगर उस हिसाब से बात करें तो वो एक अलग टाइप का सॉलिड होता सच में वो आयरन ही है। लेकिन अगर उसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा हमने क्लेरिफाई किया, तो होता क्या कि हमारे घरों में जो हमारे दरवाजे होते हैं बेसिकली वो लोहे के होते हैं, आयरन के होते हैं। लेकिन आप उसकी बात करें तो देखिए उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है एक थिन शीट में, एक पतली सी चादर के रूप में हम उसे लोहे को कन्वर्ट कर चुके होते हैं और उसका यूज हम अपने दरवाजों के लिए करते हैं। इस
जो ये चीज़ होती है, जो क्वालिटी होती है, उसे मैलिबिलिटी कहते हैं। दूसरी चीज़ होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि उसी सॉलिड को हम अगर पतले पतले थिन वायर के रूप में यानी पतले पतले तार के रूप में कन्वर्ट कर लें तो वो हमारा डक्टिलिटी कहलाता है। ये क्वालिटी हमारी डक्टिलिटी कहलाती है। दूसरी चीज़, हम अगर अपने घरों में बात करें तो ये तो हम दरवाजों के रूप में यूज करते हैं, लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि लोहे के तार भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर इसका सटीक आंसर आपको बताया जाए एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं जो हमारा आयरन है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके अलावा जिंक, कॉपर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होती है। इसका मतलब ये है कि वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सुचालक होते हैं, बहुत आसानी से उसमें करंट फ्लो की जा सकती है। दूसरी एक चीज़ और ये होती है कि इसके एग्जाम्पल जो होते हैं आयरन, जिंक, कॉपर। तीसरी एक चीज़ और, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनको पिघलाने के लिए, आपको भी पता है, इसको पिघलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम आते हैं अगले वीडियो में आपके साथ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के साथ। तब तक के लिए लगातार हमारा चैनल देखते रहें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।